हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों। एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी है। एक बार सभी साथी कर दीजिए। जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार आया है मेहमान बन के, तो GL&KD परिवार की तरफ से उससे हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साइड में जो घंटी बन के आएगी उसे आप जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए फिर सेशन को आगाज़ करते हैं। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखकर अटेंडेंस अपनी ज़रूर लगा दें, जिससे मुझे मालूम हो सके कौन साथी आ रहा है या नहीं आ रहा है। यूँ मान लीजिए आप कहीं भी जाते हो, वहाँ जब तक उससे मिल के नहीं आते हो तब तक नहीं माना जाता है, यही हो जाता है। चलिए सेशन को फिर आगाज़ करते हैं। हमारा बैच चल रहा है ऑल इंडिया एग्जाम बैच, उसी को नृत्य से करेंगे। उसी में चैप्टर चला था अनुपात एंड समानुपात, उसी को डिस्कस करेंगे। एक बार लाइक और शेयर का सभी सपोर्ट जरूर दिखाएं। जय माँ सरस्वती का एक बार नाम लें सभी। डे हमारा आज है कितना है, 21। कितना है डे हमारा जो 21 है। एक बार वीडियो सेशन को चेक कर लिया जाए कंटिन्यूस है या नहीं। तब तक एक बार लाइक और शेयर का सभी साथी सपोर्ट दिखाएं। चलिए सारी चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से चल रही हैं। पढ़ते हैं फिर प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न जो हमारे पास, फर्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात एक जो त्रिभुज है, त्रिभुज कोणों का अनुपात जो दिया गया है 2, 3, 5 है। कितना है, 2 और 3 और 5 है। तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो। देखिए हमारे यहाँ फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। एक त्रिभुज के कोणों का मान दिया गया जो अनुपात है 2, 3 और 5 है। तो सबसे बड़े कोण का जो मान है आपको पता करना है। देखिए पहले तो त्रिभुज के जो कोणों का जो मान कितना होता है, जो टोटल होता है 180 होता है। कितना, 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज का पूछ लिया जाए, चतुर्भुज का होता है 360। कितना, 360 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जामिनर कभी नहीं देगा। ये चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तभी प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखिए फर्स्ट और 3, कितना, 2, 3 और 5 है। 5, 3, 8 और 2, 10 अनुपात बराबर दिया गया है यहाँ पे। तो कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। ये एक अनुपात बराबर हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। फिर बोला गया सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़ा जिसके पास ज़्यादा रेशियो होगा वही हमारा बड़ा मान होगा। तो 5 बड़े कोण का मान हो जाएगा। जैसे करोगे 18 इंटू 5 करोगे तो 18 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 90 हमारा जो बड़े कोण का मान है हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का इसीलिए मैं मौका देते हैं जिससे आप नोट्स बना सको। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास,
1250 रुपये की राशि प्रश्न दिया गया है आपको। 1250 रुपये की राशि को ए बी सी बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जा करो। विभाजित करो कि ए का भाग ए को बी से बी का 2/9 भाग मिले तथा सी को ए का 3/4 भाग, कितना मिले? 3/4 भाग मिले। तो सी का भाग होगा। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है, 1250 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले तथा सी को ए का जो है सी का वो 3/4 भाग मिले। यही हमारे पास है प्रश्न। चलिए ध्यान दीजिए, आइए देखिए प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो ए और बी कितने 2:9 में हो जाएंगे। फिर ए का सी का है क्या है सी का बोला गया, सी का जो मिले 3/4 अनुपात में हो जाएगा। चलिए रेशियो पता कर लेते हैं हम, पहले तो अनुपात मुझे पता करने होंगे। तो ए और बी के कितने 2:9 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट मालूम कहाँ पे गलती करता है, देखिए स्टूडेंट हमेशा गलती कहाँ पे करता है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू रेशियो जो टूट जाती है हमारी वैल्यू। तो 3 सी का वैल्यू कितनी 3 है, ए का मान कितना है 4 है। तो इस प्रकार से नहीं हम लिखेंगे इस कंडीशन को। यहाँ पे बी, तो सी हमारी कहाँ पे आ जाएगी, तो सी जो पर्सन है इधर आ जाएगा। तो पहले तो ए अनुपात और बी 2:9 में हो जाएंगे। जब वैल्यू जो रेशियो टूट जाता है कंडीशन, तो हमारी कहाँ पे इधर आ जाएगी, तो सी। तो ए का मान कितना है, सी का मान ए का मान हमारे पास कितना है 4 दिया गया है और सी का मान जो है हमारे पास कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो किस नंबर को आगे बढ़ाना है, जिस नंबर की खाली जगह यहाँ पे 4 को यहाँ पे 2 को मल्टीपल करेंगे 6 और 8 और 36। रुक जाइए, प्रश्न में क्यों त्रुटि हो रही क्या, एक बार प्रश्न को वापस से चेक कर लें। प्रश्न में कहीं चलिए कहीं पर नहीं, बिल्कुल सही लिखा है प्रश्न। देखिए अब रेशियो को जितना सरल हो सके इतना सरल कीजिए। 3 और 4 और 18 यहाँ तक हुआ क्लियर हमारा।
तो टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे 18 4 कितने 22 और 22 और 3 25 हो जाएंगे। 25 अनुपात बराबर दिया गया है 1250। एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 50। ए बराबर हमारा 50 आ चुका है। फिर बोला गया सी का भाग कितना होगा, तो सी के पास कितना रेशियो है, 3 रेशियो है। तो सी का मान जो है हमारे पास 50 × 3 करोगे 150 हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का 150 आंसर आ रहा है एकदम राइट आंसर होगा। चलिए एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें ज़रूर समझ में आई होंगी सभी साथी को। एक बार अपने से सभी साथी लाइक और शेयर वाला जो से ऑप्शन है, जहाँ भी शेयर करने का ऑप्शन है वहाँ पर एक बार सभी साथी कर दें। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया, कुछ धनराशि राम श्याम और मोहन में धनराशि राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन में 3 4 5 के अनुपातों में 3 4 और 5 अनुपातों में बांटी जाती है। यदि श्याम को 72 कितना है 72,7,200 रुपये 7,200 रुपये मिले तो राम को राशि कितनी मिली, कितनी जो है राशि, देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, एक वापस से प्रश्न को पढ़ देता हूँ। प्रश्न है हमारे पास, कुछ धनराशि राम श्याम और मोहन में 3 4 और 5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम का जो है भाग है 7,200 रुपये मिले तो उससे राम का कितनी राशि मिली। हमारे पास कितना राम है और श्याम है और मोहन है। मान लीजिए राम या श्याम लिखो, चाहे पूरा लिखो चाहे आर से प्रेजेंट कर दो, वो एक ही सेम बात रहती है 3 और 4 और 5 में। तो यहाँ पे हमारा जो कितना जो श्याम की राशि कितनी दी है 7,200 रुपये श्याम की। तो यहाँ प्रश्न में दिया कितना 4 अनुपात बराबर 7,000 कितने 200 के बराबर है। तो 4 से कितनी बार चला जाएगा, एक बार 4 1 4 3 4 8 32, तो कितनी बार चला जाएगा 32 18 बार जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर 18 आ गया। तो 1 अनुपात बराबर जैसे 1800 आ गया। फिर पूछा गया है कि जो राम की वैल्यू कितनी होगी, राम का रेशियो हमारे पास कितना है, तो राम का रेशियो हमारे पास है जो 3 कितना है 3 है। 3 से मल्टीपल करोगे
18 3 18 3 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18 3 54। तो 5400 रुपये है हमारी हो जाएगी राशि, जो राम के पास हो जाएगी। चलिए एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत बेहतरीन से बेहतरीन है, सभी प्रश्न प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो सेशन के जरिए। इसी वजह से ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम बैच चलाया है मैंने, हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए ध्यान, अगला प्रश्न हमारे पास, यदि 20 शीशे का एक पैकेट है, शीशे का पैकेट फेंका जाता है, फेंका जाता है, तो निम्न में से निम्न में कौन सा टूटे शीशे का अनुपात नहीं है। टूटे अनुपात नहीं है। देखिए इस प्रश्न को हमेशा किसी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, तभी प्रश्न हमारा ये सॉल्व हो पाएगा। कितना दिया गया है, फर्स्ट 8:2। बी कितना दिया गया, बी ऑप्शन 5:4 दिया गया। सी ऑप्शन दिया गया आपको 1:1। डी ऑप्शन दिया है 2:3 दिया गया है, 3 दिया गया है। देखिए 20 सीट का, देखिए हमेशा अगर कोई मान लीजिए टुकड़ा है, मान लीजिए कोई टुकड़ा है 1 2 3 4 5 5, ये हमारा एक जो पैकेट है, कोई इसमें 20 पीस हैं। मान लीजिए जो ऑप्शन है इससे पूरा डिवाइडेशन होगा 20 से, तो वही हमारा फॉलो करेगा। तो 20 से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो 10 हो जाएगा, 10 अनुपात बराबर। तो जो क्लियर है हमारा हो रहा है, तो ये तो हो रहा है। कौन सा नहीं है, प्रश्न में पूछा गया कौन सा नहीं है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। तो 5 4 9 अनुपात बराबर क्या, 20 से डिवाइडेशन हो गए, नहीं होगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, जो गलत हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे नहीं चेक करोगे तो भी चलेगा, ऑप्शन हमारा क्वालिफाई हो गया। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर से। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, सभी प्रश्न एग्जाम से हिसाब से ऐसे महत्वपूर्ण हैं। कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न आपको बुकों में मिलेंगे, कोई भी बुक उठा लेना। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। किसान के पास कुछ
गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या पैरों की संख्या 120 है। 120 है तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात करो। हमारे पास प्रश्न क्या दिया गया है? एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। ये सिरों की संख्या 48 है। ये पैरों की संख्या 120 है तो किसान के पास गाय संख्या क्या होगी? हमेशा इस प्रश्न को देखिए ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अधिकतम हमेशा प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व होगा। कैसे? ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को कैसे? हमेशा ट्रिक से जैसे सॉल्व करेंगे आपका बहुत ही जल्द से आंसर आएगा। देखिए ट्रिक हमारी क्या फॉलो करेगी? हमेशा क्या पैरों को आधा, किसके? पैरों को आधा माइनस सिर, पैर को आधा और माइनस सिर। आपका आंसर बहुत जल्द ही आ जाएगा। तो पैरों को आधा पहले करेंगे, जैसे पैरों को आधा और माइनस सिर करेंगे। तो पैरों को आधा जैसे कर लें, पैर हमारे कितने हैं? और देखिए जो पैरों तो हैं, गाय के कैसे पैर होते हैं और मुर्गों के जो होते हैं सिर बोले गए। गायों की हमारी पैरों की संख्या 120 है तो 120 को जैसे आधा करेंगे तो 60 हो जाएगी और माइनस इसमें जैसे हम करेंगे सिर। जैसे ही माइनस सिर करोगे हमेशा नोट कर लेना अधिकतम पैरों वालों का आंसर आएगा। कैसा आएगा? जो आंसर आएगा हमेशा अधिकतम पैरों वालों का। अधिकतम पैर हमारे गाय की संख्या, तो गाय की संख्या हो जाएगी 60 माइनस जैसे करोगे कितने है? यहाँ पे 48 है, इतना 12 हो जाएगा। हमारी 12 हैं जो गाय हो जाएंगी। अगर पूछ लिया जाए मुर्गे कितने हैं तो अभी प्रश्न में हमेशा यही हमारे पास पूछा गया है। कितना है? रिजल्ट हमारा आ चुका है 12। अगर मुर्गे पूछ लिए तो मुर्गों की संख्या हो जाएगी अगर 48 में से ये कहना 12 गाय हैं तो सिरों की मुर्गों की संख्या हो जाएगी कितनी? 36 हो जाएगी। कितनी? 36 हमारे पास हो जाएंगे, मुर्गे हो जाएंगे। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी ज़रूर बताएं। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखना, तैयारी को मजबूत करना है। नृत्य से क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को जहां भी आप पहुंचा सकते हो एक बार ज़रूर पहुंचा देना। मेहनत और प्रयास लगे एक बार ज़रूर लाइक क्लास को करके जाना है आप सभी को। अंत में आप सभी से एक ही बात बोलूँगा, आँखों में अरमान मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान जब ठान लिया तो ठान लिया।
ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।